हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। यार आज मैं आई हूँ हाउस ऑफ पॉलिश। बहुत सारी वीडियो में डिमांड की है लोगों ने कि आपको कुछ नया नया इंटरेस्टिंग दिखाएं, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ और दिखाते हैं उरुस के अंदर हमने क्या किया है। आइए। When we got sticks for real, we looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like 1,000 tears. I can't be that shit to waste. Now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Go right up. Now we getting paid every single day. Yeah, I was hustling. I could turn an 8 to a 28. Let me show you. 12, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, but you know I got the strap. Go right, I push the. I do the dash, on my way to the bag, boy, you know I push the gas. Yeah, okay, my timing is critical. They know my rhyming is pivotal. Homie, the dash is digital, gas residual. Fire and smoke like I'm leading a ritual. You bet my cash is long. I hit the gas, I'm gone. Riding my wave. I've been stuck in my zone. I bet I blast them all. Sliding on faith. I've been out finding my ways. Grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase. Let it turn it a blaze. Yeah, homie, you don't want to race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I got a taste. You push on the pedal, now I got to skate. Yeah, all I ever know. Put me on this throne. Pinnacle. Push my buttons and that motherfucker go. What you know? तो यहाँ पर है हमारे पास ब्रांड न्यू उरुस। इस उरुस की खासियत ये है कि इसके ऊपर पीलेबल पेंट किया गया है। ये एक नई टेक्निक आ गई है जिसमें क्या होता है कि कार के जो आपका नॉर्मल पेंट है, ओरिजिनल जो पेंट है, उसके ऊपर एक और पेंट कर दिया जाता है एंड दैट इज़ पीलेबल। आप उसको हटा सकते हैं, उसका जो ओरिजिनल कलर है वो डैमेज नहीं होगा। और जो हमने पेंट फर्दर उसके ऊपर किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर PPF भी किया गया है। अब देखिए, ये जो गाड़ी है ये ग्लोबल मार्केट की कार है। ये एक बहुत हाई लग्जूरियस SSUV है, आप सबको पता है। सुपर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल इसको बोला जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट सुपर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है हमारी उरुस। तो इसके लिए ना बहुत सारी स्पेशल चीज़ें भी हैं। जैसे अगर मैं PPF की भी बात करूँ तो यहाँ पर जैसे नॉर्मली PPF में क्या होता है, हम लोग एक रोल परचेज़ करते हैं और रोल को इन पर्टिकुलर पार्ट्स में कट किया जाता है और कार के ऊपर फिर उन्हें पेस्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस कार की शेप में ही कटती हैं। तो PPF भी एक अलग तरीके की और बहुत इंपॉर्टेंट PPF इसके ऊपर की जाती है। इस कार की लुक्स तो सुपर क्लासी हैं। कार के अंदर हम लोग कोई कमी नहीं निकाल सकते। मेरी पर्सनल फेवरेट है और जल्दी भगवान ने चाहा तो इस गाड़ी को भी खरीदेंगे। चलिए अब बात करते हैं इस कार के अंदर और क्या क्या हुआ है। आपको मैंने बताया नंबर 1 यहाँ पर पीलेबल पेंट किया गया है, उसके ऊपर PPF किया गया है। ये जितने भी आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये नॉर्मल उरुस से थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे ब्लैक पियानो फिनिश यहाँ पर दिया गया है। ये गाड़ी आपको मैंने सबसे पहले बताया कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट SSUV है, मींस सुपर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है ये, कि ये स्पोर्ट कार भी है और आपकी SUV भी है। प्रॉपर हमारी SUV है ये। इसे आप किसी भी टेरेन में ड्राइव कर सकते हैं, चाहे आप इसे रेसिंग ट्रैक पे चलाएं, चाहे आप इसे स्नो में चलाइए, मड में चलाइए, सैंड में चलाइए, नॉर्मल रोड पे चलाइए। हर रोड कंडीशन को अडेप्ट कर लेती है हमारी उरुस। ये इसका बहुत प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताती हूँ कि इस कार की मैक्सिमम स्पीड क्या है। इस कार की मैक्सिमम स्पीड इज़ 305। यार क्या बात है। और अगर आप बात करेंगे 0 to 100 कितने देर में चली जाएगी, तो जस्ट 3.6 सेकेंड में ये गाड़ी आपकी 0 to 100 पे पहुंच जाती है। और अगर आपने ब्रेकिंग ली 100 to 0 में आने में 33.6 मीटर का ये स्ट्रेच लेती है, जहां पर ये एकदम से हॉल्ट आ जाएगी। तो गाड़ी के कंट्रोल की अगर आप बात करें, मैक्सिमम स्पीड की आप बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एवरीथिंग इज़ सो माइंड ब्लोइंग। फ्रंट प्रोफाइल की अगर आप बात करेंगे कार में तो देखिए, फ्रंट में हमारे पास सुपर स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं जो बहुत स्मार्ट DRL के साथ आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक सेगमेंट डिज़ाइनिंग के लिए ऐड किया गया है जिसमें लैम्बोर्गिनी टेक्निया LED मेंशन किया गया है। बहुत नेक्स्ट लेवल अपील दे रहा है ऐसे। लैम्बोर्गिनी का लोगो आपको मिल जाता है यहाँ पर। नीचे की साइड में ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ रेडार। यहाँ पर आपका फ्रंट कैमरा प्लेस किया गया है। ये आपकी सुपर स्टाइलिश स्किड प्लेट दी गई है और जो इसकी ग्रिल स्ट्रक्चर है वो बहुत आपको ओपन लुक के साथ मिलता है। इतना ओपन इसलिए दिया गया है दोस्त क्योंकि इसके अंदर बहुत हैवी इंजन यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपके पास 4 लीटर ट्विन टर्बो
V8 इंजन का यूज़ किया गया है। पेट्रोल में ही ये गाड़ी आती है तो बहुत हैवी इंजन है। पावर की अगर आप बात करोगे तो देखिए उरुस में 641 हॉर्स पावर आपको मिल जाती है। उरुस में एक और वेरिएंट आता है उरुस S, अगर आप वो लेते हैं तो वहाँ पर आपकी पावर हो जाएगी 657। और टॉर्क की अगर आप बात करेंगे तो वो हमारा है 815 न्यूटन मीटर। यार क्या स्पेक्स है ना, बताने में भी इतना मेरे ना मतलब वो हो रहा है कि यार क्या गाड़ी है, क्या दमदार गाड़ी है। चलिए ये हो गया इस कार के पावर स्पेक्स। अब चलते हैं कार के साइड प्रोफाइल पे, जहाँ पर भी इक्वली बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस भी किए गए हैं। एंड येस, नो डाउट कार आपको हर तरीके से, हर जगह से बहुत क्लासी अपील देने वाली है। आइए, ये है इस कार का साइड प्रोफाइल। यहाँ पर भी चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पर इस सेगमेंट को ब्लैक पियानो फिनिश में किया गया है। ये जो हमारे अलॉयस थे ये हमारे सिल्वर में थे, इनको ब्लैक आउट किया गया है जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ग्लॉसी फिनिश के साथ हैं। अंदर के साइड में जो हमारे ब्रेक कैलिपर्स हैं इनको भी ग्रीन किया गया है, यहाँ पर भी पेंट किया गया है। दिस इज़ आर इलेक्ट्रिक ORVM विद ऑटो फोल्ड फीचर। कैमरा आपका नीचे के साइड प्लेस किया गया है। ये जो आपकी LED स्ट्रिप यहाँ पर दी गई है ये आपके टर्न इंडिकेटर का काम करती है। ये जो हमारा पार्ट है ये भी इसमें चेंज किया गया है। ये बॉडी कलर में आता है, जैसे इस कार का जो ओरिजिनल कलर है दैट इज़ येलो, दैट वॉज येलो इनफैक्ट। अब यहाँ पर इसको ब्लैक आउट किया गया है, ब्लैक पियानो फिनिश दिया गया है जो बहुत अमेजिंग लग रहा है। नीचे भी जो ये पूरा सेगमेंट है हमारा, इसको भी ब्लैक आउट किया गया है। यहाँ पर भी ग्लॉसी फिनिश दिया गया है जो कार को अगेन नेक्स्ट लेवल लुक दे रहा है। और पीछे आएंगे, यहाँ पर इस कार का फ्यूल टैंक है, ये ड्राइवर साइड पे है। इस टैंक की कैपेसिटी इज़ 75 लीटर्स और ये गाड़ी आपको एवरेज देती है एज़ पर ARAI 7.8। लेकिन अगर हम रियल टाइम की बात करेंगे तो ये गाड़ी आपको 5 से 6 की एवरेज देती है। आइए आप चलते हैं कार के बैक साइड पे। बैक साइड में भी आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो देखिए ऊपर भी यहाँ पर ब्लैक पेंट किया गया है। ये है इसका स्लीक सा स्पॉइलर जो बहुत स्टाइलिश लग रहा है। इसके ऊपर भी ग्लॉसी फिनिश दी गई है ब्लैक में। यहाँ पर आपकी बैक लाइट है। ये है हमारा डिफॉगर। यहाँ पर जो ये आपका सेगमेंट है इसके अंदर भी ब्लैक फिनिश दिया गया है और इनफैक्ट अभी ये काम इसमें चल रहा है तो आप कहीं कहीं थोड़ा सा नोटिस भी कर सकते हैं कि ये अभी चीज़ें फिनिशिंग पर हैं। नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है लैम्बोर्गिनी। जो हमारा लोअर बम्पर है इसमें डिफ्यूज़र, ये सब चीज़ें आपकी इसमें कलर थीम ब्लैक का यूज़ किया गया है। ग्लॉसी ब्लैक यहाँ पर यूज़ किया गया है। कार में कहीं कहीं सेगमेंट में आपको ब्लैक मिलता है लेकिन वो आपका मैट फिनिश के साथ होता है। यहाँ पर फुल ऑन उसको ग्लॉसी कर दिया गया है जो आपको बहुत स्मार्ट लुक दे रहा है। इस कार में क्वाड एग्जॉस्ट स्ट्रक्चर का यूज़ किया गया है। 2 इस साइड पे हैं, 2 आपके लेफ्ट हैंड साइड पर हैं एंड ऑल आर ऑपरेशनल। ये फेक एग्जॉस्ट नहीं है जो कई कार्स में हम लोग डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये डिज़ाइन पर्पस नहीं है दोस्त, ये सारे आपके वर्किंग है, ऑपरेशनल हैं। चलिए अब चलते हैं इसके बूट में। डबल प्रेस किया मैंने यहाँ से और हमारा बूट हो गया है ओपन। 616 लीटर का बूट स्पेस है कार के अंदर। बहुत सारा आपके पास स्पेस है। आप बहुत बड़े बड़े साइज़ के लगेज कैरी कर सकते हैं, हैंड बैग्स रख सकते हैं। नीचे हमारा स्पेयर टायर दिया गया है। ये आपका टेम्प्रेरी टायर है। इस टायर की मैक्सिमम स्पीड 80 होती है और ये पूरा इसका टूल किट वगैरह सब यहीं पर फिक्स ऑन किया गया है। यहाँ पर जो आपको ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं इसकी हेल्प से आप अपने बूट को अप एंड डाउन कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप अपने बैक साइड को कार को डाउन करके और आराम से उसमें सामान रख सकते हैं। और देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया कि इस कार का ओरिजिनल कलर इज़ येलो। वो कहीं कहीं कार का सोल इन्होंने मेंटेन भी रखा है। आपको जगह यहाँ पर अंदर के साइड में इंटीरियर में दिख जाएगा कि ये इसका कलर है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ग्रीन कलर, सीरियसली बहुत बेटर लग रहा है। लैम्बोर्गिनी उरुस की आपको कुछ इस तरीके से मिलती है। यहाँ पे लैम्बोर्गिनी मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपके पास लॉक, अनलॉक एंड ये आपका बूट ओपनिंग के लिए 2 टाइम प्रेस करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। ये कार आपकी फ्रेमलेस डोर के साथ आती है। इंटीरियर आपका कुछ इस तरीके से, आपको ब्लैक पियानो फिनिश, एल्कंटारा, लेदर, ये बहुत सारे मिक्स एंड मैच का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये गाड़ी कस्टमाइज़ होती है। ये आपकी चॉइस है कि आप इंटीरियर में क्या कलर थीम को चूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ओनर ने मैरूनिश एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन लिया है एंड सीरियसली कार बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर दोस्त अगर आप सिटिंग कंफर्ट की बात करेंगे तो येस, नो डाउट सिटिंग इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप अपनी सीट को इस पोजीशन तक रिक्लाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्लाइन नहीं हो रहा लेकिन येस, इट इज़ इनफ। मुझे लग नहीं रहा इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा हमें।
बहुत सारा आपके पास नी रूम है, आपके पास हेड रूम है। रूफ में आपका फुल ऑन अल्कंटारा का यूज़ किया गया है, विच इज़ नेक्स्ट लेवल। ये कुछ चीज़ें होती हैं कार के अंदर जो आपको फील कराती है कि दैट दिस व्हीकल इज़ प्रीमियम। सेंटर में हमारे पास हैंडरेस्ट दिया गया है और इट कम्स विद ट्विन कप होल्डर। सेंटर में हमारे पास एसी वेंट्स दिए गए हैं। ये जो डिस्प्ले है ये एसी यूनिट के लिए दिया गया है। उसके नीचे हमारे पास 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट है अलॉन्ग विद 2 टाइप सी पोर्ट्स। और ये कार हमारी सॉफ्ट डोर क्लोज फीचर के साथ आती है, लाइक दिस। अब चलते हैं फ्रंट पे। आपको मैंने बताया फ्रेमलेस डोर है, सिल्वर डोर हैंडल है, लॉक अनलॉक के लिए दिया गया है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं और आपकी सारी विंडोज़ सिंगल टच अप एंड डाउन ऑप्शन के साथ आती है। चाइल्ड लॉक के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, दीज आर फॉर ORVM कंट्रोल्स। नीचे आपके पास सीट मेमोरी के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से आप अपना बूट ओपन करेंगे। चलिए अब करते हैं इसका सुपर लग्जूरियस कैबिन एंटर। उससे पहले देख लीजिए यहाँ पर ये कार आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। ऑब्वियसली यार मैनुअल कंट्रोल तो होना ही नहीं चाहिए, तब दिखाने लायक चीज़ होती है अगर इसमें मैनुअल कंट्रोल्स होते तो कि यार हम इसको ऐसे करके आगे पीछे करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके बहुत ही स्मार्ट स्टीयरिंग के साथ, जिसमें सबसे सेंटर में लैम्बोर्गिनी मेंशन किया गया, उसका लोगो बनाया गया है। ये आपका फ्लैट बॉटम 3 स्पोक स्टीयरिंग है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास MID कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये आपके पास व्यू के लिए है, जिसमें आप अपनी बहुत सारी रीडिंग्स को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइक दिस। बेसिकली व्यू बहुत सारी कार में फुल ऑन आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लेआउट चेंज कर देता है, यहाँ पर व्यू डिफरेंट रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सुपर स्टाइलिश आपके पास यहाँ पर पेडल शिफ्टर दिए गए हैं, जो बहुत सारे लोग आफ्टर मार्केट इसी डिज़ाइन में लगवाते हैं, आपने देखा होगा काफ़ी कारों में। ये लीवर आपका लाइट के लिए दिया गया है। उसके नीचे आपके पास एक और लीवर है जो आपका क्रूज के लिए दिया गया है। राइट हैंड साइड में जो लीवर है आपका, ये आपका वाइपर के लिए है। वाइपर एंड लाइट कंट्रोल्स आर ऑटोमेटिक। इसमें आपको सिर्फ ऑटो पे कर देना है, ये अपने आप लाइट को सेंस करके, रेन को सेंस करके ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे। सामने की साइड में हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके अंदर आपको बहुत सारी रीडिंग बहुत क्लैरिटी से दिख रही है। दोस्त देखिए, आपको स्पीड दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिखाई दे रहा है, गाड़ी कितने किलोमीटर ड्राइव हुई है आपको वो पता चल रहा है, आपको टायर प्रेशर दिख रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के थ्रू आपको गाड़ी के बारे में पता चल रही हैं। ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आजकल हमारे पास एंड्रॉयड ऑटो हो गया, एप्पल कारप्ले हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई। ये सारी जितनी भी हमारी हाईटेक चीज़ें हैं उन सब से लोडेड हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। और जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में आइकन के डिज़ाइन भी लग रहे हैं ना दोस्त, ये हर ना चीज़ें थीम बेस्ड हैं। आपको देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइनिंग आपकी AC वेंट्स में भी यूज़ की गई है, उसी टाइप का ही कुछ टच यहाँ पर दिया गया है। अगर हम चलते हैं मे बी उडुस के अंदर, आप टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पर, आप अपनी गाड़ी का सब कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से यहाँ पर शो की जा रही हैं, लाइक दिस। ये कार आपको 360 डिग्री कैमरा कवरेज के साथ मिलती है और यहाँ से आप इसकी कैमरा क्लैरिटी देख सकते हैं। इट इज़ नेक्स्ट लेवल, बहुत ज़्यादा आपको क्लियरली पता चल रहा है। उसके नीचे हमारे पास काफी सारे आपको कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा ट्रैक्शन के लिए दिया गया है। नीचे के साइड में आपको यहाँ पर एक और सेपरेट स्क्रीन दिया गया है, जिसके अंदर फुल ऑन क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स दी गई है। आप अपना टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, आप अपना एयर का फ्लो सेट कर सकते हैं, आपको किस डायरेक्शन में चाहिए। ये आपकी फैन की स्पीड के लिए दिया गया है। यहाँ पर आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर के लिए सीट वेंटिलेशन मिल जाता है। उसके नीचे आपके पास जो कंट्रोल दिया गया है, ये आपका मैनुअल कंट्रोल है फॉर योर वॉल्यूम, जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और इसी के थ्रू आप अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम को ऑफ एंड ऑन कर सकते हैं, लाइक दिस, जैसे मैंने इसे अब ऑन कर दिया है। नीचे की साइड आप मूव करते हैं तो ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपके पास कंसोल दिया गया है। ये आपको ऐसे फील दे रहा है कि यार मुझे प्लेन उड़ाने वाली हूँ मैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, जो आपके सैंड में, स्नो में, आप ग्रेवल में, ट्रैक पे, ये हर जगह के टेरेन के लिए सूटेबल है। तो जिस भी मोड में आपको ड्राइव करना है वो ड्राइविंग मोड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर योर टेरेन। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपका इस तरीके से होता है यहाँ पर नीचे की तरफ में। ये इसका सुपर स्टाइलिश गियर लीवर है, जो आपने बहुत कम कार्स में देखा होगा, बहुत स्मार्ट लग रहा है ये। इसमें आपकी गियर शिफ्टिंग इस तरीके से होती है। यहाँ पर 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर इसके सारे आपको मोड्स भी दिख रहे हैं, जैसे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल,
ड्राइव एंड मैनुअल। नीचे के साइड में आपको जो ये कंट्रोल्स दिखाई दे रहे हैं ये आपके सस्पेंशन, स्टीयरिंग और ये जो आपका व्हीकल है दिस इज 4 व्हील ड्राइव, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, आपको ड्राइवर असिस्ट मिल जाता है, आपके कैमरा कंट्रोल्स दिए गए हैं। उसके साथ में आपके पास ट्विन कप होल्डर दिया गया है। ये है आपका हैंड रेस्ट और इसको आप अलग अलग लेवल पे सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे सपोज इसे यहाँ चाहिए तो मैं इसको यहाँ कर सकती हूँ, थोड़ा ऊपर चाहिए ऊपर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास वायरलेस चार्जिंग दिया गया है, 2 टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं, छोटा सा स्टोरेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। ग्लव बॉक्स की बात करेंगे तो ये आपको लॉक कंट्रोल के साथ मिलता है और यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारा स्पेस है। डैशबोर्ड लेआउट में आपको बहुत ज़्यादा ब्लैक पियानो फिनिश का यूज़ दिखाई देगा। हर जगह आपके पास सॉफ्ट टच है। मटेरियल वाइज अगर आप बात करेंगे, मटेरियल इज़ ऑफ सुपर क्वालिटी, कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है दोस्त। जितने प्राइस की ये कार है ये एक्सटीरियर वाइज, इंटीरियर वाइज, परफॉर्मेंस वाइज हर तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करती है। चलिए अब हम बात करेंगे आदित्य से। जो भी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन की वो थोड़ा सा और समझेंगे हम आदित्य से, जो हाउस ऑफ पॉलिश की तरफ से ही हैं। अच्छा आदित्य, सबसे पहले मुझे ये बताइए दोस्त, जो आपने इसके ऊपर पेंट किया है दिस इज पीलेबल पेंट, आप इसको हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं हम इसको? मतलब ये किसी चीज़ के थ्रू रिमूव होगा या इट इज़ लाइक पील की तरह हमारा हट जाएगा? नहीं, ये एक लेयर होती है। जो आपकी कार है और पेंट है उसके बीच में एक लेयर होती है। तो वो लेयर की वजह से वो हो पाता है कि आप उसको उतार सकते हैं रैप की तरह। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये नॉर्मल रैप की तरह होता है। आपको जो भी है आप इसको पील कर सकते हैं, पर इसमें ज़्यादा डेप्थ है और ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं क्योंकि ये नॉर्मल पेंट ही है जैसा आपका हर गाड़ी पे होता है। ये वही है, बस बीच में एक लेयर लग जाती है। तो रैप का ही फ़ायदा मिल गया, हमारा जो ओरिजिनल कलर है वो इंटैक्ट रहता है। हाँ, वो वही रहेगा। हाँ, तो आपको रैप का फ़ायदा मिल गया कि वो पील करने वाला, और पेंट का ही फ़ायदा मिल गया कि वो डेप्थ जो पेंट की होती है वो भी इसमें मेंटेन्ड है। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट हमने बताया था कि जो इस कार के ऊपर पीपीएफ है वो बिल्कुल पर्टिकुलर इन्हीं एजेस में कट हुई भी आती है। आपको कोई अलग से हमें जैसे लुमार ऐसा कुछ नहीं है, ये लुमार का ही होता है या देयर इज समथिंग? नहीं, अलग अलग कंपनी है। हम प्रीमियम शील्ड के साथ काम करते हैं। ओके, तो हम उनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। और जो वो इंटैक्ट जो मैं बता रहा हूँ प्री कट पीपीएफ, वो सिर्फ हमारे पास ही है प्लॉटर। तो प्लॉटर मशीन होती है, ये जैसे इस कार का पर्टिकुलर पैटर्न है, जैसे आप ये देख रहे हैं लाइंस, तो वो उस लाइन में ही उसको कट करता है। तो फिर आपको बाद में ब्लेड यूज़ करने की जरूरत नहीं है उसमें। नॉर्मली आप एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें आपको ब्लेड से कट करना पड़ेगा। पर जो इन कार का बजट है 3 करोड़ 4 करोड़ की कार है ये, तो उसमें हम ब्लेड यूज़ नहीं कर सकते हैं। कहीं पर लग गया तो बस। हाँ, इसलिए हम वो मशीन यूज़ करते हैं। पहले से वो पैटर्न में काट देती है, हमें बस वो उतार के और लगाना होता है। ओके। और उसका एक और फायदा है, जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत पैटर्न है, इंट्रिकेट पैटर्न्स हैं काफ़ी, है ना, तो ये हाथ से करना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, वो मशीन इस पैटर्न में ही वो पीपीएफ को कट कर देता है और हम एज इट इज उसको आप फिर पेस्ट कर देते हैं। Exactly. राइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके अंदर ऐसा कुछ मैंने मिस किया, आप बता दीजिए। ये ब्रांड न्यू कार थी, सीधा शोरूम से हमारे पास ही आई थी। इसका बेस कलर जो आता है लैम्बोर्गिनी का येलो वो था। उसको हमने एक स्पेशल स्पेक होता है इनका, उसको कहते हैं पर्ल कैप्सूल। ओके, तो इसमें पर्ल्स भी हैं इस पेंट में। पर्ल्स भी हैं? हाँ, बहुत हल्के पर्ल्स होते हैं। वो काफ़ी अलग स्पेक है कंपनी का। तो उसमें आपका ये ग्रीन पेंट आ जाता है, इसका नाम है वर्दे मैंथिस, और उसके साथ ये ब्लैक एक्सेंट्स हैं। नॉर्मल कार में ये प्लास्टिक होता है ना, जैसे टेक्सचर्ड प्लास्टिक, ये वैसे टेक्सचर में होता है, पर हमने इसको ग्लॉस ब्लैक किया है। उसमें ये आ गया, अलॉयज आ गए, अच्छा दिख रहा है उसकी वजह से। जो भी ब्लैक पेंट है वो सब ग्लॉस ब्लैक किया है हमने। ओके, ये आपने सारा इसका एक्सटीरियर में पूरा इसको चेंज किया है। अलॉयज में भी आपने किया है ना? हाँ जी, अलॉयज में भी किया है। अच्छा, इस चीज़ों की आप कुछ वारंटी भी देते हैं कुछ? मतलब हाँ, जो पीपीएफ की हम बात कर रहे थे उसकी 10 साल की वारंटी है। ओके। और पीलेबल पेंट की वो हम वारंटी देते हैं, जैसे आपका कोई जैसे बाय चांस अगर आपका यहाँ से पील हो जाता है, क्योंकि वो रैप की तरह ही काम करता है, तो वो हम चेंज करके देते हैं। उसको कितने टाइम का आप मतलब? वो तो रहता है जब तक आप गाड़ी रखेंगे वो तब लाइफ तक टाइम? हाँ, लाइफ टाइम। ओह वाह, ठीक है। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो आदित्य कुछ रफ आइडिया आप हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया दे सकते हैं? डिपेंड्स ऑन द कार। जैसे इस कार का सरफेस एरिया बड़ा है, तो इसका अगर हम पीलेबल का बात करें तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.7 to 2 lakhs सिर्फ बाहर से। इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो बाहर का होता है, सिर्फ हम बाहर का जो भी ये पार्ट है वो पेंट करेंगे और आपका वो यहाँ तक आएगा। तो उसमें आप पता लगा सकते हैं कि जैसे रैप होता है ना, कि अंदर से जो ओरिजिनल पेंट है वो दिखेगा इन पार्ट्स पे, और यहाँ पे बाहर जो भी हम पेंट करेंगे वो दिखेगा। पर थोड़ा सा कॉस्ट और एडअप करके हम, जैसे फैक्ट्री पेंट होता है
अंदर तक ये सब निकाल के डोर्स और ये बिडिंग वगैरह जैसे फैक्ट्री पेंट होता है हम इसको वैसे भी पेंट कर सकते हैं। मतलब आप फुल डेप्थ में जाके हर चीज को पूरा पेंट कर हाँ, देंगे, राइट? तो वो कस्टमर के ऊपर है वो क्या चूज करे कि अगर उसको सिर्फ बाहर से गाड़ी दिखानी है या फिर उसको फैक्ट्री वाला ट्रीटमेंट चाहिए कि अंदर से क्योंकि सब जो इसका खोल के बूट है करना वहाँ पर पता चल रहा है इसका ओरिजिनल हाँ, कलर, राइट? exactly, कुछ हाँ। सेगमेंट्स में वो क्लियर कट पता चल रहा है। तो वो कस्टमर चूज करते हैं कि उनको किस डेप्थ तक जाना है। ओके, ऑलराइट। इंटीरियर में उन्होंने कोई चेंजेस नहीं कराए? आप इंटीरियर में भी करते हैं? करते हैं। उसमें क्या, अगर आप इसी कलर की बात करते तो आप क्या थीम देते हैं अंदर? थोड़ा ग्रीनिश में ही कुछ देते? नहीं, कस्टमर ने इस कार पे थोड़ा स्पोर्टी अप्रोच रखा है कि जैसे नॉर्मल कार दिख रही थी येलो और फिर अजीब से प्लास्टिक के साथ, तो भी काफी स्पोर्टी दिख रही है। अब काफी स्पोर्टियर लग रही हाँ, है, तो seriously। उसी के लिए हम एल्केंटारा चूज करते हैं इंटीरियर के लिए, क्योंकि जितने भी स्पोर्ट्स कार हैं वो एल्केंटारा यूज करती है। मैक्सिमम वही होता है। हाँ, तो अगर हम करते तो इसको हम पूरा एल्केंटारा लुक देते विद ग्रीन स्टिचिंग, तो वो कलर मैच हो जाता। कलर मैच हो जाता, राइट। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी लंबोर्गिनी उरुस। हमने आपको फुल ऑन कार एक्सप्लेन करी है, कार के अंदर क्या क्या काम कराया गया है वो आपको बताया है, और क्या क्या काम हो सकता है उसका भी आपको आइडिया दिया गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग कार लेके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय। Homie, the dash is digital, gas residual, fire and smoke like I'm needing a ritual. You bet my cash is on, I hit the gas, I'm gone, riding my wave. I've been stuck in my zone, how about I blast them all, sliding on faith. I've been finding my ways, grinding for days, I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise, stuck in a phase, light it and turn it ablaze. Yeah.